बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बड़ी सियासी खबरें। आज आपको देने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस लग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 90 रोज के अंदर आम इंतखाबात करवाने का केस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज इसाद सुनेंगे। इस पर तफसीली रोशनी आज के व्लॉग में डालेंगे। और दूसरा बड़ा केस है फौजी अदालतों में सिविलियन जो केसेस हैं, इस हवाले से समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दबंग वापसी और कमाल तरीके के साथ, पूरे जज्बे के साथ, सलामी के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ जो प्रोटोकॉल उनको दिया गया, जिस तरह उनको जमानत दी गई, उस हवाले से भी सलूट पेश किया जा रहा है। और मियां नवाज शरीफ किस डील के तहत वापस आ रहे हैं, कौन सी शराइत जो है वो रखी गई हैं, नवाज शरीफ की कौन सी शराइत मानी गई हैं और आगे क्या होने जा रहा है, इस पे भी बात करेंगे। कप्तान एक मर्तबा फिर जो है वो मैदान में आ गए हैं। कप्तान डट गए हैं। कप्तान को सब कुछ बता दिया गया है, लेकिन कप्तान का कहना है कि वो बाहर नहीं जाएंगे, पार्टी नहीं छोड़ेंगे और आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। बल्ले के निशान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक साजिश का जो है एक तजर्बा किया जा रहा है और इस हवाले से भी दोबारा जो है याद दहानी करवा दी गई है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज के व्लॉग के अंदर बात करेंगे। और 20,000 सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो नून लीग के जलसे में जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर ज़राए के मुताबिक 20,000 सरकारी मुलाजमीन ही जो हैं उनको मुस्लिम लीग नून के जलसे के अंदर लेकर जाने का टास्क है और इस हवाले से भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर जो दी जा रही है वो ये है कि 90 रोज में आम इंतखाबात जो मुतालबा है कप्तान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कहती रही कि 90 रोज में आम इंतखाबात करवाए जाएं, 90 रोज में आम इंतखाबात होने चाहिए, 90 रोज में आईनी तौर पर आम इंतखाबात बनते हैं, लेकिन एक ना सुनी गई ना मानी गई और 90 रोज में आम इंतखाबात नहीं हो रहे। अब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो पहला अपना केस हल करने के बाद अब लगा लिया है 90 रोज में आम इंतखाबात का केस। और सुप्रीम कोर्ट की जो जानिब से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो पिटीशन की गई थी उसको जो है लगा लिया गया है 90 रोज में आम इंतखाबात। अतर मुनव्वरुल्लाह साहब और काजी फायज इसाद साहब और तीसरे जज के साथ जो है वो ये समाअत करने जा रहे हैं। उसमें देखते हैं अब कौन कौन सी बातें होती हैं, लेकिन एक बादल तो अब झड़ चुके हैं कि इंतखाबात होने जा रहे हैं। साफ शफाफ इंतखाबात मुल्क के लिए बहुत जरूरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है। लेकिन जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, साबिक वजीर आजम को, कायद मुस्लिम लीग नून को, उसने बहुत कुछ बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक सब नंगे हो गए हैं, पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया है। जिस तरह एक मुजरम जो है एक किस तरह जेल से बाहर जाता है इलाज करवाने के लिए और वापसी पे जमानत मिलती है, जेल नहीं मिलती और जलसे से खिताब करने का मौका दिया जाता है और सबको यह पैगाम दिया जाता है कि जनाब ये हैं आपके चौथी बार के वजीर आजम, इनको कबूल कीजिए, सलाम कबूल कीजिए। यह भी दावा है ज़राए का और उनका यह कहना है कि अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी बिलबिला उठे हैं। उनको अब समझ आई है कि हमारे साथ हाथ हो गया है, पीपल पार्टी के साथ हाथ हो गया है। पीपल्स पार्टी आप परेशान है कि जनाब ये तो सारी हवाओं का रुख जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ मोड़ दिया गया है, नून लीग की तरफ मोड़ दिया गया है, सबको बांध दिया गया है और ओपन मैदान जो है वो नून लीग के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन एक बात जो हम करते हैं, जो बार बार करते हैं कि फैसला इन अदालतों के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात करें या अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है उनको बिल्कुल जो है जमानत मिल गई है, लेकिन आगे केस भी चलेगा और सब कुछ होगा। लेकिन अवाम की अदालत में जो बड़ा मैच पड़ेगा, अवाम की अदालत में जो बड़ा केस लगेगा, अवाम की अदालत में जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, वहां पर वोटिंग कौन करेगा, वहां पर लोगों से वोट कौन लेगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस हवाले से बहुत ज्यादा जो है होपफुल है और कप्तान का यह कहना है कि जब भी आम
आम इंतखाबात होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। अगर 10% 20% भी साफ शफाफ इंतखाबात हो गए तो हर तरफ सफाया कर देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसका जो वर्कर, जो कारकुन भी होगा, जिसको भी कप्तान जो है वो तहरीक इंसाफ का टिकट देगा, वो जीतेगा। क्योंकि इस वक्त जो मकबूलियत, जो सर्वे है, उसमें कप्तान बाजी ले गया है। कप्तान ने सबको मात दे दी है। सब मिलकर भी कप्तान का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी लीड से कप्तान अब तक की सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक जीतता हुआ नजर आ रहा है, जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। कप्तान के हवाले से जो उनके वुकला के मुताबिक कप्तान का कहना है कि जो कुछ हो रहा है ये पहले से लंदन प्लान का हिस्सा था और वो पहले से आगाह कर चुके थे कि ये सब कुछ तो होगा। लेकिन कप्तान जो है वो अब भी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि हिम्मत नहीं हारेंगे और आम इंतखाबात के अंदर भरपूर हिस्सा लेंगे। 80 से 90% जो टिकटों के हवाले से फैसले हैं वो कप्तान पहले ही कर चुका है। जो लोग जो हैं बिल्कुल पार्टियां छोड़ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, उस हवाले से भी अहम फैसला कप्तान की तरफ से कर लिया गया है। शेख रशीद साहब के इंटरव्यू की बहुत धूम है कि आज शेख रशीद साहब का इंटरव्यू चलेगा। शेख रशीद साहब का इंटरव्यू हो या इससे पहले फरूख हबीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इसी तरह उस्मान डार का इंटरव्यू हो या सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू हो, सब के सब फ्लॉप हो चुके हैं। सारी फिल्में जो हैं वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक सबको पता है कि स्क्रिप्ट क्या है, बोला क्या जाएगा, बताया क्या जाएगा, इल्जाम लगाया क्या जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि कुछ भी कर लें, शेख साहब को भी इस्तेमाल करके देख लें, क्योंकि उन्हें पता है कि शेख साहब कैसे बोलेंगे, कब बोलेंगे, क्यों बोलेंगे। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। ऐसे हादसा जो है वो जैसे कहते हैं कि ऐसे एक पल में नहीं होता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है कि मजबूरियां हैं लोगों की कि उनको इस तरह से इंटरव्यूज देने पड़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी कप्तान की मकबूलियत कम नहीं होगी। फिर भी आम इंतखाबात के अंदर इन लोगों को वोट नहीं मिलेंगे। फिर भी कप्तान के खिलाड़ी, कप्तान के सिपाही हर मैदान में जीतेंगे। अब तक जो बातें सामने आ रही हैं उनका ये कहना है आज हो या कल हो, लेकिन कप्तान से बात आखिर में करनी पड़ेगी। कप्तान के साथ डील भी होगी, बात भी होगी और हुकूमत भी कप्तान की होगी। हो सकता है अब आम इंतखाबात अगर साफ शफाफ हो गए तो तहरीक इंसाफ जो है वो एक मरतबा फिर से हुकूमत बना ले। लेकिन कुछ ऐसा किया गया जो कहा जा रहा है, जो नून लीग की तरफ से बताया जा रहा है कि जनाब सब कुछ तय है। चौथी बार वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अब यह देखना होगा कि हकीकत में क्या होता है, असलियत में क्या होता है। और नून लीग के जलसे के हवाले से बड़ी खबर है कि सरकारी मुलाजमीन की, खुफिया एहलकारों की, जो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, इसी तरह PHA के हैं, बल्दियाती जो लोग हैं, जिला इंतजामिया के लोग हैं, सब की ड्यूटियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक वहां पर लगाई गई हैं। ज्यादा से ज्यादा सिविल सादा कपड़ों में जो है वो सरकारी मुलाजमीन होंगे जो वहां पे लाए जाएंगे। उसके बाद इनके अपने कारकुन होंगे। जिंदगी और मौत का मसला बना लिया है। नून लीग ने इस जलसे को अपने असल इलेक्शन और 21 अक्टूबर को असल इलेक्शन करार दे दिया है कि अगर 21 का जलसा फ्लॉप हो गया तो फिर इलेक्शन हाथ से गया। अगर 21 का जलसा कामयाब कर लिया तो फिर कोई ना कोई गेम चलाई जा सकती है, बात बनाई जा सकती है। तो अब नून लीग के लिए सबसे बड़ी दर्द-ए-सर जो है वो उनका जलसा है, जिसको हर सूरत कामयाब करने के लिए फूलों की पत्तियां नशावर करने के फैसले तक कर लिए गए हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।